मेरे गुरुदेव आए वृंदावन धाम मंचस्थित होने जा रहे हैं। उनकी मधुरमयी रसमयी वाणी से कथा सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। मेरे बांके बिहारी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी के लिए
हरि हरि नारायण कथा और शिव कथा आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। शिव जी की कितनी सुंदर प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं और आज शिव पार्वती जी का विवाह जगजगदाई विनाशनम। अब क्या कह रहे हैं? नारायण चरणोत्पादकं पुनर्जन्म न विद्यते। जो ठाकुर जी की सेवा करता है, प्रतिदिन भगवान की सेवा करता है, भगवान को स्नान ध्यान कराता है, स्नान वाला जल प्रतिदिन जो सेवन करता है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। पितृदोष के लिए मैं बता चुका हूँ, कौन की सेवा करो? नारायण की करो, शिव जी की सेवा करो। जहाँ पर भागवत कथा हो रही है तो उस समय ऐसे बैठ जाओ कि आपको ये महसूस होना चाहिए कि बस मेरे समय और मेरे पास केवल भगवान के सिवा और कोई नहीं है। भगवान ही तुम्हारे पास बैठे हैं। हर पर हर समय आप भगवान का दर्शन कर रहे हो। सच्चे मन से जो भागवत महापुराण सुनता है उसके घर में काल नहीं आता है, काल दस्तक नहीं देता है, कोई परेशानी नहीं आती है। बस हा हा हू करके हम चले जाते हैं। तो ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान के लिए भक्ति को जगाओ। भक्ति जिस दिन जग जाएगी तो वो स्वयं मिल जाएगा। वही नारायण ही तो आप हम सबका सजन है और कोई नहीं है संसार में। हमें केवल उससे ही नाता जोड़ना है और किसी से नहीं। पार लगाने वाला है। बड़ी सुंदर आपको मैं यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा में विशेष जो लीलाएं का दर्शन करा रहा हूँ। महाभारत जब शुरू हुआ तो द्वारकाधीश को पता पड़ा कि ये तो बहुत गलत हो गया। गलत तरीके से कोई राज सिंहासन को लेता है, गलत नीति से किसी के घर परिवार को तोड़ देता है या राजनीति के जरिए कोई हासिल कर लेता है तो उसका वंश नष्ट हो जाता है। जैसे मैंने कल बताया था, ब्राह्मण का कभी भी हमें धन नहीं देना चाहिए। हर चीज पचाना संभव है लेकिन ब्राह्मण के धन को पचाना बहुत कठिन, पचा ही नहीं सकते। अब यहाँ पर महाभारत में हम चलते हैं। भगवान को हमेशा सत्य प्रिय है। सत्य की नौका पर जो चलता है वही प्रिय है। पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ध्रुव कहता है कौन व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है? जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर सरलता है, जिसके अंदर प्रेम है। जब बंटवारा किया जा रहा था, एक भाई को तो बहुत कुछ अच्छा मिल गया, एक भाई को बंजर जमीन मिल गई। लेकिन जिनको बंजर जमीन मिली वो कौन थे? पांडव, जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो मेहनत करना जानते हैं, जो मेहनत से पीछे नहीं हटते, जो मेहनत को ही सब कुछ समझते हैं, कर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। अब बंजर जमीन कौन को मिल गई? पांडव। लेकिन उन्होंने ऐसा सुसंजित कर लिया उस जमीन को
ऐसा सुसंजन कर लिया कि एक दुर्योधन आया, देखा कि इतना बड़ा महल और जहां पर सूखा है वहां ऐसा लगता है कि पानी है, और जहां पर लगता है पानी है वहां पर ऐसा लगता है कि वहां पर सूखा हुआ है। वहां पर जमीन समझ में आती है, ऐसा समझ में आता है। अब दुर्योधन धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जिस स्थान को देखा ऐसा लग रहा था कि नदी बह रही है, तो वो डर गया, नीचे गिर गया नदी समझ करके। और जैसे ही उसने देखा ये तो नदी नहीं है, तो कुछ ब्राह्मण है, इतने में द्रौपदी ने हंस दिया। अरे तू कैसे चलता है, तुझको दिख नहीं रहा है, नदी थोड़ी ना है, ये तो जमीन है। तो इतनी अलौकिक जो है राजधानी बनाई थी, इतनी सुंदर। इस आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ये बच्चों का भोग स्वीकार कर रहे हैं। जैसे ही विदुर जी आती है, बोलती है, अरे ये विदुरानी है, तू क्या कर रही है, भगवान को छिलके खिला रही है, लेकर के आपको संभाल तो सही। अरे जब वो होश में आती है, प्रभु के सम्मुख रोने लगी कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। अब विदुर जी आते हैं, अब उनको श्रेष्ठ फल खिलाते हैं, फल खिलाते चलता नहीं, लेकिन भगवान बोलते हैं, हे विदुर जी, जो आनंद मुझे छिलका खाने में आ रहा था, मैं मुझे फल खाने में आ रहा था। भगवान इसके वसीले हैं, प्रेम के वसीले सृष्टि है। तो मैंने बताया प्रथम दिवस 4 ऋषि सनक सनंदन सनातन सनक, इनसे कहा कि तुम सृष्टि करो। इन्होंने कहा कि हम सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो उन्होंने फिर से संकल्प किया, फिर से उन्होंने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। 10 ऋषियों के नाम है मरीचि, आपके नाम है मरीचि, आवाज आना चाहिए मैया, बोलो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, कुलस्ता, कुलहा, क्रतु, भृगु, वसिष्ठ, दक्ष, देवर्षि, नारद। 10 ऋषि कौन है? देवर्षि, नारद। इनसे कहा तुम सृष्टि करो। इन्होंने कहा हमें सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना, अब क्या करें? गुरुपुटी टेढ़ी करते हुए रुद्र भगवान बोलिए रुद्र भगवान। तो इनसे कहा कि हे महादेव तुम सृष्टि करो। इन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, प्रेत, राक्षस, चुड़ैल ने सब प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी के हाथ जोड़ी, हाथ जोड़ी, ऐसी सृष्टि हमें क्या चिंतित हो गए। जिह्वा से सरस्वती, छाया से करदम मुनि, छाया से करदम मुनि हो गए। दाहिनी अंग से मनु महाराज, बाएं अंग से शत्रुपा। इनसे कहा तुम सृष्टि करो। ठीक है, जैसे आप इच्छा। मनु और शत्रुपा से सृष्टि हुई है, लेकिन सृष्टि बढ़ाने के लिए जब कुछ करते उससे पहले ही पृथ्वी गोल हो गई।
कौन ले गया? हिरण्याक्ष जल में डूबी। अब क्या किया जाए? तो नारायण भगवान जल में जाते हैं और बराह का रूप लेकर के हिरण्याक्ष को मारते हैं, पृथ्वी को ऊपर लाते हैं और सृष्टि करने के लिए फिर ब्रह्मा को बोलते हैं। बोलिए भगवान की जय हो। ऐसे बोले जय श्री राधे। अभी कुछ क्षण बाद हम शिव विवाह का आनंद लीला प्राप्त करेंगे। तो आइए, जो कर्दम ऋषि है, कर्दम ऋषि है, कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति से। कौन से? देवहूति से। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति से सती मैया हुई और सती मैया का विवाह शिव किससे हुआ? मेरी मैया शिव जी से हुआ। अच्छा जी, परीक्षित सुखदेव जी बताते हैं, लेकिन सती मैया ने अपने प्राणों का त्याग भी कर दिया था। इस प्रकार से क्यों किया था? अग्नि कुंड में उन्होंने अपने आप स्वयं को भस्म कर दिया। तो राजा परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ये परीक्षित हे सम्राट, सुनिए, लाइव चला के देखा जाएगा, देखते हैं क्या होता है। जब दक्ष प्रजापति सम्राट बने, कौन बने? खिंच करके सम्राट राजा बने। किससे चला रहा? तो उन्हें उनके पद का घमंड हो गया, उन्हें उनके पद का बहुत घमंड हो गया। तेज ड्राइव करके देख ले। विष्णु भगवान आए, ब्रह्मा आए, इंद्र आए, सभी देवी देवता आए, सबने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, पद पर बैठाया। लेकिन भोलेनाथ तो कैसे है? सोई राम कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, वो तो सब हो जाता है। भाई चंगा है भोलेनाथ। धीरे 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 आते हैं और धीरे धीरे आते बैठ जाता है। प्यारी मैया प्रेम से बोलो हर हर महादेव। पीछे वाले हर हर महादेव। भोलेनाथ जी आकर के बैठ जाते हैं। दक्ष प्रजापति का माथा गरम हो जाता है। दक्ष प्रजापति कहता है, पूरी भरी सभा में यदि कोई आशा से बैठ जाए तो पूरी सभा दूषित हो जाता है। ये मूर्खों की सभा नहीं है, विद्वानों की सभा है। ऐसे आप ऐसे पूरी सभा लगी हुई, जैसे आप बैठे हो। अब आप में से कह जाएगा मूर्ख कौन है, तो आप कहेंगे हमने नहीं मारा। एक कहेगा नहीं मारा, हमने एक दूसरे का हुआ देखोगे। ऐसे ही जब दक्ष प्रजापति ने कहा यदि कोई आशा से बैठ जाए तो पूरी सभा गड़बड़ हो जाती है। एक से रहा ये क्या है? नहीं खड़ा हो गया कि दक्ष प्रजापति हमें बता दो कि हम में असभ्य कौन है? अरे तुम्हें दिखता नहीं, भोला साहब भस्मी का पाउडर लगाए हुए पहनने के लिए तो इसके पास कुछ नहीं है। रुंड मुंडों की माला पहने हुए, नाग और सर को अपने गले में पहने हुए, भस्मी लगाए हुए पागलों की तरह चलता फिरता है। नंदी बाबा को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया कि ये मेरे स्वामी से कैसे? ऑडियंस सेलेक्ट करना नहीं है ना। यदि आप आज्ञा दो तो इसकी बोल भी बंद कर दो। भोलेनाथ कहते हैं कि ससुराल में सबको सुनना पड़ता है, इसलिए चुप रहो, कुछ मत जो है ठीक है। हाँ सो से जाओ, ठीक है। नंदी बाबा चुप हो गए। लेकिन हे भोलेनाथ, यदि इसने अभी मुझे कहा तो अब चुप नहीं रहूंगा, अब जरूर इसको कुछ कह दूंगा। दक्ष प्रजापति से रहा और उठ करके खड़ा हो गया कि
कि मैं इस शंकर को श्राप देता हूं, इसको किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। बस नंदी कहने लगा, सीधे ही हो जब से आया देख रहा बोले ही जा रहा, मैं भी श्राप देता हूं कि तुझे बकरे का मुंह लग जाए, बकरे का मुंह लग जाए। प्रेम से मुझे हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो प्यारी मैया कौन का मुख लग जाए, कौन का मुख लग जाए, बकरी का। अब घर आ रहे, अब सभी बहनें सती मैया सती मैया ने कहा कि बहनें अचानक ये कहाँ जा रही है? बोले कि तुझको पता नहीं, अपने पापा ने, पिताजी ने यज्ञ रखा है। अरे तो हमें तो ऐसी कोई खबर नहीं। तो सती मैया घर आ रही है और अपने स्वामी से कहती है, अपने स्वामी से कहती है, प्रभु आप बताता कि आपके बीच में और ससुर जी के बीच में क्या क्या हुई, जल्दी से बताओ। बोले कुछ नहीं हुई, हम तो सीधे साधे हैं, भोले भाई हैं, हमारा नाम ही भोला शंकर है, हम कभी कोई खटपट कर सकते हैं, हमारे घर की जरूर सब खटपट कर देते, हम खटपट नहीं करते। बोले देखिए आप आशुतोष हो, एक आपका नाम क्या है, आशुतोष है, आप बड़े भोले हो, शिव शंकर हो, आप जल्दी प्रसन्न हो जाते हो, आप उस पर प्रसन्न होकर के बताइए क्या क्या। बोले कि देखो ऐसा है, जब तुम्हारे पिताजी राजगद्दी पर बैठे हमने बस उसको प्रणाम नहीं किया, और प्रणाम नहीं किया तो वह तीर उनके हृदय में ऐसा लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है कि हमको नीचा दिखाने के लिए, हमको नीचे दिखाने के लिए भाई यज्ञ कर रहा है। अब पार्वती ने यही स्वामी आप साथ चलो, आप तो शिव शंभु हो। नहीं नहीं देखो देवी, चाहे अपने पिता का घर हो, बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन पार्वती जी बार बार कहती हैं, क्या कहती है, बोले किसी में चंदा भिगोए दे, तो चंदा भिगोए, बोले किसी में चंदा भिगोए, वो चंदा भिगोए, बोले किसी में चंदा भिगोए दे, तो चंदा भिगोए, बोले किसी में चंदा भिगोए, वो चंदा भिगोए। पार्वती मैया को लेकर के आए, पार्वती उसको लाओ।
देखिए अब वरमाला हो रही है और हमारे पंडित जी वहाँ पर पहुँच करके विधि विधान से शादी करेंगे और सभी भक्त आकर के दहेज ही देंगे, जो भी देंगे मन भाव भक्ति पुष्प सुसंजन करते हुए, और जो जो नृत्य करेंगे वो तो आनंद लेंगे ही। सभी बैठ जाएं, बाकी जो लोग नृत्य सभी अपने अपने जगह बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय बहुत सुंदर वरमाला कराएं हमारे आचार्य जी। और तेरी है मेरी है हो हाँ वरमाला भाई का फायदा मिल रहा है मेरे को। पार्वती जी शिव जी को और शिव जी पार्वती जी को पहनाएंगे और सब जोरदार तालियों की विवाह करेंगे। हर हर महादेव और हाथों को उठाते हुए हर हर भैया वीडियो थोड़ा दूर से बना ले, पीछे वालों को भी दिखे।
बजाते रहे, हमारे भोलानाथ जी नाच रहे हैं। अरे नाच दो यार, थोड़ा सा तो नाच दो। हाँ नाच दो। हाँ तो नाचिए ना, मैं सो गया। सभी लोग भोले पार्वती बैठ रहे हैं, सभी पाँव पखारने के लिए 5-5, 7-7 जन आए और उनका तिलक करेंगे। साक्षात से भोलेनाथ का अवतार है, इनका बंद कर दो। सम्मुख रहते हुए किसी और को मौका मिले यहाँ पर बिल्कुल लगाए। और इसके बाद महाकाली दर्शन होंगे सभी को, तो बारी बारी से आते जाएं और मुख्य यजमानों से निवेदन कि वे आसन ग्रहण करें। यहाँ ना बैठे अम्मा जी, माता जी यहाँ ना बैठे, जो पूजन कर चुके हैं पैर बढ़ा लिए हैं वे पीछे चले जाए कि दूसरी माताओं को भी मौका मिले। यहाँ पर ना बैठे, आप लोग जहाँ बैठे थे वहीं बैठे, आप व्यवस्था होगी।
कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करा देवी नारायणी नमस्ते। बोलिए काली मैया की जय। विश्वकर्मा जी का हमें सहयोग रहा, गुड़िया दीदी, ओम प्रकाश साहनी जी एवं समस्त धरना नगरवासी का सहयोग है। सभी के लिए आप सभी तालियां बजा दें। बोलिए काली मैया की जय। तो सभी भी दो दो तीन तीन करके आते जाएं, क्योंकि ये झांकी बड़े भाव और देखते हैं इसमें आप तेरे जितना नहीं बोलता जिसमें दर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी महिला मोर्चा है वहीं से शुरू हो जाए, फिर दो दो पाँच पाँच करके आए। वो मेरी प्यारी प्यारी मैया, एक बार बोलो बोलो काली मैया की जैसे हाथ खड़े करे ऐसे आते जाओ, एक दो दो करके आ जाओ, खड़े हो जाओ। हम सब उठावे तेरी आरती, अम्बे जगदम्बे काली, जय दुर्गे गंगर वाली, तेरे ही घोड़े गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए शंकर भाई की माता तेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, भीड़ पड़ी है भारी माँ, भीड़ पड़ी है भारी माँ, भीड़ पड़ी है भारी। दानव तेरी आरती, दुर्गे गंगर वाले, तेरे ही घोड़े गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।
बड़ी है भाई माँ, धीर बड़ी है भाई, माँ तेरे बंधनों पर धीर बड़ी है भाई माँ, धीर बड़ी है भाई। आलम दल पर टूट पड़ो माँ, आलम दल पर टूट पड़ो माँ, करके सीधी सवारी बंसाने हंसने को जाओ वाले, उसको पूरी करने आरती हो मैया, हम सब उठाए तेरी आरती। जाना रे हरि